हितकारिणी महिला महाविद्यालय जबलपुर में मिलेट्स के व्यंजनों की धूम रही। आपको बता दें कि शहर के प्रतिष्ठित हितकारिणी महिला महाविद्यालय में मिलेट्स पर आधारित एक अनोखी व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं एवं प्रतिभागियों को पौष्टिक मिलेट्स के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें अपनी रसोई में जाकर कुछ व्यंजन बनाने के लिए कहा गया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन हितकारिणी महासभा की सभापति श्रीमती सुनैना पटेरिया ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने मिलेट्स के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश पांडे ने मिलेट्स के औषधीय गुण और पोषण पर प्रकाश डाला। उन्होंने रागी, कोदो, कुटकी, चीना, कंगनी जैसे विभिन्न मिलेट्स की उपयोगिता और उसके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी और इनको दैनिक आहार में शामिल करने की भी सलाह दी। इस स्वादिष्ट व्यंजन प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका में कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर रश्मि शुक्ला, वैज्ञानिक नीलू विश्वकर्मा रहीं। दोनों विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए व्यंजनों की गुणवत्ता, रचनात्मकता और स्वाद और बारीकी का मूल्यांकन किया। संपूर्ण कार्यक्रम की प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चित्रा मिश्रा के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि सहायक प्राध्यापक श्रीमती पूजा मिश्रा, SK संवत, कुमारी सिमरन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग दिया। विभिन्न विभाग के प्राध्यापकगण, सभी कर्मचारी यहां पर उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया और इसकी शोभा बढ़ाई। सभी व्यंजनों को प्रस्तुत करने के लिए एक ही मंच था और खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में लगभग 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने बाजरा, रागी, ज्वार, मिलेट्स, कोदो, कुटकी, कंगनी, चीना जैसे मिलेट्स का उपयोग करके स्वादिष्ट और मीठे व्यंजन बनाए थे। किसी ने चीले बनाए थे, किसी ने भजिया बनाई थी, तो किसी ने गुलाब जामुन भी बनाए थे। अलग अलग व्यंजनों को टेस्ट करके सभी लोग प्रसन्न हुए। महिला महाविद्यालय के मिलेट फेस्टिवल में आकर मुझे बहुत खुशी हुई और जो बच्चों ने व्यंजन तैयार किए हैं तरह तरह के, वो भी बहुत अलग है जो हम लोग ने नहीं देखी है। और आज एक और नए मिलेट की जो है जानकारी मिली जिसको बोलते हैं चीना और इंग्लिश में जो है उसको बोलते हैं पोर्सो मिलेट। सो वो मुझे पता नहीं, वो बच्चों ने ब्लिंकिट में मंगाया है, दुकानों पे किसी को मिली नहीं है, तो हो सकता है शायद इसका कोई दूसरा भी नाम होगा। अभी अपने यूनिवर्सिटी से जो है मैडम आ रही हैं, मैडम शुक्ला, जो बच्चों का जो है सारा टेस्ट करके उनके कंपटीशन की जो है बताएंगी कि कौन बच्चा जो है सबसे अच्छा बनाया। पर मेरे लिए सारे बच्चों की मेहनत जो है वो बहुत अच्छी है और सारे बच्चे बहुत अच्छा। हितकारिणी महिला महाविद्यालय में आज इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो छात्राएं बायो साइंस विभाग की जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विस्तार केंद्र में इंटर्नशिप कार्यक्रम में सहभागिता करने गई थी, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज इन सभी बच्चों ने मिलेट्स के अंतर्गत मिलेट्स के द्वारा तैयार किए हुए व्यंजनों की यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें रागी, चीना, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा इन सब के आइटम बने हैं। बच्चों ने जो जंक फूड होते हैं उनको रूपांतरित करके और कैसे मिलेट से उसको तैयार किया जा सकता है उसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। यहाँ पर बच्चों ने बालूशाही बनाई है, गुलाब जामुन बनाए हैं, चीला बनाया है, इडली बनाई है, केक बनाया है ज्वार का, जो कि बहुत अच्छा है और लोगों को हेल्थ के हिसाब से भी बहुत फायदेमंद है। जैसे कि अभी BP, शुगर की बीमारियां चल रही है, उसमें WHO भी बोल रहा है कि मिलेट्स का हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। तो इन छात्राओं द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य यही है कि हम अधिकतम मिलेट्स का उपयोग करें और स्वस्थ रहें। इंटर्नशिप में छात्राओं को कृषि विस्तार केंद्र भेजने के पीछे का उद्देश्य यह भी था कि बच्चों में मिलेट्स के प्रति रुझान आ सके और उनको जागरूकता है कि मिलेट्स से कैसे व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। कई बच्चों ने बताया कि उन्होंने हाथ से चीला बनाया है, ज्वार और बाजरा से हाथ से चीला बनाया है। इस मिलेट्स के क्षेत्र में स्वरोजगार के भी बहुत सारे अवसर हैं, तो स्वरोजगार के क्षेत्र में कैसे बढ़ा जा सकता है मिलेट्स को लेकर, इसका भी महाविद्यालय का प्रयास है। इसलिए इंटर्नशिप में इस प्रोग्राम का चयन किया। हितकारिणी महिला महाविद्यालय में लघु धान्य जो मिलेट्स जिसको बोलते हैं उसके ऊपर व्यंजन प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया है। और जितने भी मिलेट्स होते हैं, जो लघु धान्य होते हैं अनाज हमारे, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी और मक्का, ये सारी चीजों पे इन्होंने व्यंजन बनाए हैं। क्योंकि जो मिलेट्स है ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है, इसमें सारे पौष्टिक तत्व जैसे कि आपका कैल्शियम, आयरन, विटामिन
ये सारे उपस्थित होते हैं, जो कि एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये बच्चों ने बहुत ही अच्छी घर की रेसिपीज बनाई हुई है। बच्चों ने ज्वार, बाजरा और ये आपके रागी से केक बनाया हुआ है, कटलेट्स बनाए हुए हैं, कुटकी की खीर बनाई हुई है, कोदो और ये सब का उपमा, ज्वार का उपमा। तो बहुत ही अच्छे व्यंजन यहाँ पे देखने को मिले और लगभग 50 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। और 6 जो लघु धान्य हमारे मिलेट्स की चीजें तैयार की हैं, उनसे काफी सारे आइटम बनाए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैम, ये सभी को हम हितकार्नी महिला महाविद्यालय के बच्चों, कॉलेज के छात्राओं बहुत इनका सराहनीय कदम जो है ये व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत ये बच्चे शुभकामनाओं के पात्र बने। मैम, स्वाद और सेहत की कसौटी पे आपके हिसाब से ये बच्चों का मेहनत कितनी सफल रही? ये बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन और काफी अच्छी डिश जो है वो लघु धान्यों से, मिलेट से तैयार की है और काफी टेस्टी है। इनका अपीयरेंस भी काफी शानदार है और बहुत ही मेहनत की। और बच्चों ने ये जो हमारे लघु धान्य को अपने जीवन में एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होता है, इसको अपनाना चाहिए। तो इन्होंने इतनी अच्छी इसके व्यंजन तैयार किए हैं कि हम इसे विभिन्न रूपों में खा सकते हैं। कॉन्टेस्ट बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और सबसे पहले मैं बधाई दूंगी कि स्टूडेंट्स ने जो मेहनत की है और साथ में टीचर्स ने स्वरोजगार के अवसर के लिए एक मार्गदर्शन दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इसमें जितनी भी रेसिपीज बनी थी, 6 तरीके के मिलेट्स थे, उनमें से जो मिलेट्स हैं उनको एक रेस्टोरेंट के रूप में हम कैसे प्रेजेंट करें या बाहरी लोगों को कैसे खाने में प्रस्तुत करें, ये बच्चों ने सीखा है। और उसके लिए जो दूसरे खाद्य पदार्थ जो मैदा है, मैदा को रिप्लेस करके उन्होंने कुटकी, सावा इसका उपयोग किया है। तो ये आगे चल के दैनिक से रेस्टोरेंट में इस तरह के व्यंजन मिलने लगेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्य होगा और ये बच्चे जो आगे चल के अपने स्वरोजगार के लिए अपने ये अवसर प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी एक मिलेट के बारे में एक स्टॉल लगाया। सो मिलेट एक्चुअली कितना महत्वपूर्ण शरीर के लिए, इंसान के लिए, ये इसी को कम से हम हर हफ्ते में, जैसा ज्वार है, रागी है और भी ऐसा ऐसा चीज है, उसको आप लोग को फूड आइटम में कम से कम हफ्ते में एक दिन यूज करना है। इसकी वजह से अपना शरीर में जितने भी बीमारी है दूर हो जाएगा। और दूसरा है जितने डायबिटीज है, जितने भी प्रकार का बीमारी इंसान को आता है, उसको रिप्लेस करने के लिए कम से कम हफ्ते में इसी प्रकार का फूड आइटम को मिल के आप लोग खाने में लाना जरूरी है। आदत तो नहीं है, लेकिन आदत को डालने के लिए समय आ गया है, क्योंकि हमेशा आप लोग दाल, रोटी, सब्जी, चावल यही खाते रहते, लेकिन उसके अलावा भी इसमें बहुत सारा विटामिन सी, मिनरल्स, बहुत सारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है। ये मटेरियल दाल चावल में नहीं रहता है। इसलिए हम हमारा कॉलेज में ऐसा एक इंटर्नशिप इस साल दिया है। हमारा बच्चे के थ्रू से इसको हम लोग स्टॉल लगा के कम से कम मध्य प्रदेश में, जबलपुर क्षेत्र में इसके बारे में एक जानकारी देने के लिए हम लोग प्रयास किया है। हमारा हितकर्णी महिला महाविद्यालय जबलपुर। हेलो, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सिद्रा फातिमा। मैं बीएससी थर्ड ईयर हितकार्नी कॉलेज, हितकार्नी महिला महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। और आज यहाँ एक फूड स्टॉल कंपटीशन चल रहा है, जिसमें मिलेट्स के अंतर्गत बनाए गए बच्चों ने बहुत सारे अपने आइटम्स बनाए हैं जो उन्होंने घर से बनाकर लाए हैं। मिलेट्स के यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे कि केक, रागी केक और बहुत सारी बालूशाही। और मैंने यहाँ पर बनाया हैगा भाकड़ बड़ी, जिसका नेम हैगा ज्वार भाकड़ बड़ी। और ये बहुत ही हेल्दी होती हैगी। इसको मैंने बहुत सारे मिलेट्स के द्वारा बनाया है, जैसे इसमें मैंने ज्वार का आटा और उड़द दाल का आटा और गेहूं का आटा, ये सब मिला करके इसे एक ठो बैटर तैयार किया, एक ठो पूरा। और उसके बाद इसमें हमने अंदर खड़े मसालों का इस्तेमाल किया हैगा, जिसमें मैंने बहुत सारे खड़े मसाले जैसे धनिया, सौंफ, मिर्ची और भी वगैरह के जो मसाले होते हैं उनसे मिला करके यहाँ एक रेसिपी बनाई हैगी, जिसका नाम है भाकड़ बड़ी, ज्वार भाकड़ बड़ी, आप देख सकते हैंगे।
और इसी के साथ एक इमली की चटनी बनाई गई है, कि मैंने बनाया है। और यहाँ पर हम लोग जो कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत, वहां पर हम लोग गए थे इंटर्नशिप के लिए, जो हमने मैम के मार्गदर्शन में अपने 3 दिनों की इंटर्नशिप की थी, जिसमें 2, 3, 4 और बहुत सारे, मतलब हम लोगों ने 3 दिन की थी और बच्चों ने 5 दिन की मिला के टोटल 5 दिन की इंटर्नशिप हुई थी, जिसमें हम लोगों को कई प्रकार के मिलेट्स के बहुत सारी चीजें बनाने को बताया गया था। मिलेट्स के किस तरह से फूड आइटम बनाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बताई थी, उनके बारे में, खाने के बाद हमारा स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ के बारे में बताया था, हेल्थ टिप्स दी थी, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई थी। और उसके बाद हम लोगों का जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ है, तो मैम ने हमारे कॉलेज में एक छोटा सा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा कंपटीशन में हम लोगों ने बच्चों के लिए करवाया था, जिसमें हम लोग सबने अपना अपना पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू। मैं करनी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ। हमने इंटर्नशिप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से की है मिलेट्स के बारे में, और मैंने आज डिश पे बनाया है सावा कटलेट। आज की तारीख 16 तारीख को मैंने डिश पे स्टॉल भी लगाया। मेरा नाम साध्या पुरोजी है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर हितकार्नी महिला विश्वविद्यालय से, और आज हमने सावा का गुलाब जामुन बनाया। अच्छा, किन किन चीजों से मिला के बनाया इसको? सावा के आटे, मैदा और खोया, पनीर और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। मेरा नाम अनीता कोष्टा है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ हितकार्नी महिला महाविद्यालय में। मैंने आज कंगिनी की गुजिया बनाई है और यहाँ पे स्टॉल लगाया है। किस किस चीज से मिलके बनाया इसको मैदे और कंगनी का आटा, और इसके अंदर जो स्टफिंग की है वो चने की दाल की है। अच्छा, ये आइटम बनाना आपने कहाँ से सीखा? ये कृषि विश्वविद्यालय से हम लोग गए थे ट्रेनिंग के लिए, वहां पे हमने सीखा था। कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी? 3 दिन की ट्रेनिंग। मेरा नाम हर्षिता लोधी है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान संतोष लोधी है। मैं हितकार्नी गर्ल्स कॉलेज बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने सावा की खीर बनाई है, जो फलाहारी भी होती है, पौष्टिक भी होती है, और ये मिलेट्स सारे यूज किए गए हैं इसमें। इसमें क्या क्या आइटम आपने यूज किया है? मैंने इसमें सावा यूज किया है, और मैंने इसमें दूध भी ऐड किया है, इसके साथ साथ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं चीनी के साथ।